आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x माइनस में 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx प्लस में 3। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दो जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और x और y की वैल्यूज़ निकालने के बाद ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है y = mx प्लस में 3, इस इक्वेशन में से आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है 2x प्लस में 3y = 11, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद ये जो 2x माइनस में 4y = -24, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इससे आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल रही हूँ x की। क्या हो जाएगा 2x विल बी इक्वल टू, सबसे पहले y वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 11 माइनस में 3y। फिर x की वैल्यू चाहिए, सो x विल बी इक्वल टू 11 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू आ गई x की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी आपने इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसकी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह पे क्या लिख दिया 11 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 4y = -24 हो गया। अब देखो 2 से 2 जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, इसको हमने काट दिया। क्या बच गया यहाँ पे 11 माइनस का 3y और यहाँ पे एक और टर्म है माइनस की 4y = -24 हो गया। अब माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस और माइनस जो होते हैं वो प्लस होते हैं, बट जो साइन आता है वो नेगेटिव का आता है, मतलब कि बड़े वाले का आएगा साइन यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस का 4 + 3 7, ये बन जाएगा 7y = -24 हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ रखेंगे और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इस 7y को लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड में। तो ये जो 24 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 7y उधर चला जाएगा, 11 प्लस का 24 बन जाएगा ये = 7y। So 11 plus में 24 that is equal to 35 = 7y। So 35 अपॉन में 7 ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा = y। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 5 के इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है कि ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम डालेंगे इन दिस स्टार इक्वेशन, यहाँ पे डाल रहे हैं। So x will be equal to 11 minus 3 into में y means 3 into में 5 divided by 2 which is equal to 11 minus 3 into 5 कितना होता है 15 होता है, 15 divided by 2 which is equal to -4 by 2। तो ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा -2 रह जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई -2। ठीक है, हमारा आधा क्वेश्चन हो गया है, हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद एक और स्टेप इसमें क्या था, y = mx + 3 में से m की वैल्यू चाहिए। तो बस ये x और y की वैल्यूज़ को आपको इसमें डालना है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको राइट हैंड साइड में, y = mx प्लस में 3 है। सो यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ, y की वैल्यू है 5 which is equal to m will be as it is, x की जगह पे क्या रखेंगे -2 प्लस में 3 हो जाएगा। अब m वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं और ये जो 3 है इसको हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा 5 - 3 = -2m बन जाएगा। ठीक है, m
और -2 को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 minus 3 which is equal to 2 is equal to minus of 2m. So 2 upon में -2 is equal to m रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह गया। तो आपके पास यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था। 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी थी, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था और फिर वहाँ से m की वैल्यूज़ निकालनी थी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया है हमने इसको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y इज़ इक्वल टू में 11, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये x की वैल्यू को, ये जो दूसरी इक्वेशन थी 2x - 4y इज इक्वल टू -24, इसमें ये वैल्यू डाली, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व किया, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास एक वेरिएबल की, दैट इज़ y, ये आ गया। फिर जो y की वैल्यू निकाली उसको वापस से इस वाली इक्वेशन में डाला विच इज़ द स्टार इक्वेशन, यहाँ से x की भी वैल्यू आ गई, x और y दोनों की वैल्यूज़ को आपने डाल दिया y इज इक्वल टू mx+ में 3 में, और वहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।